अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैल्पिटेशन की, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, इर्रेगुलर हार्ट बीट। रूटीन में आपका दिल धड़क रहा होता है, मूव कर रहा होता है, आप लोगों को नहीं सुनाई देता, आप लोग अपने रूटीन के काम भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस दौरान भी फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप लोग इवन बैठे भी हों या लेटे हुए हों, तब भी आप लोगों को अपनी हार्ट बीट कानों में सुनाई देना शुरू कर देती है। उसके पीछे बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, जबकि आप लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हम लोगों को कोई हार्ट का इशू हो गया है, इस वजह से हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पीछे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। और आप लोग क्या चीज़ें गलत ऐसी खा रहे हैं और क्या चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जिनकी वजह से आपके वो दिल की जोन सी है, ये धड़कन है, वो ठीक आप लोगों को सुनाई, यानी कि वो दिल होता पता क्या है, आप लोगों का दिल स्लो भी, यानी कि उसकी मूवमेंट, उसकी पल्स जोन सी होती है वो स्लो रेट के साथ ही होती है, लेकिन फिर भी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इसमें जोन सा है आवाज़ का इशू है कि आप लोग ये समझते हैं कि शायद दिल तेज़ी से धड़क रहा है, दिल की स्पीड भी अक्सर औकात कम होती है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो इसके लिए आज आप लोगों को ये सब कुछ समझना होगा। और आप लोग पता क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो सुनते हैं, थोड़ा सा इशू सुनते हैं और नीचे कमेंट्स में वो पूछना शुरू कर देते हैं, जबकि मैंने उसकी सारी डिटेल वीडियो में बताई हुई होती है। अब एक ही पर्सन को, जो मैं आज बताऊंगी ये सारे इश्यूज आप लोगों को, एक ही पर्सन को मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ इशू की वजह से ये दिल की धड़कन तेज सुनाई दे सकती है, ठीक है। और आप लोग कोई एक रीज़न कहीं पे सुनेंगे या पढ़ेंगे, अच्छा ये इस वजह से, आप उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका वो इशू तब भी सॉल्व नहीं होगा। और आप लोगों को ये अवेयरनेस से ही चीज़ें पता चलनी है। आप लोगों को होता है कि हमें कोई दवाई बता दी जाए, कोई मेडिसिन दे दी जाए जिससे हम लोग ठीक हो जाए, हालांकि ये बहुत मामूली चीज़ें हैं। हमें अपनी खुराक को ऊपर नीचे वो एडजस्ट करना होता है और उसकी वजह से ये आप लोगों का इशू सॉल्व हो जाना होता है। और आप लोग वो डिटेल नहीं सुन रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हमें इसकी मेडिसिन क्या खानी है, हमें इसकी मेडिसिन बता दें। तो प्लीज़ आज का वीडियो आप गौर से सुने और अपनी दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने की वजह मालूम करें। सबसे पहली वजह स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। उसकी वजह से आप लोग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसकी वजह से हार्ट बीट आप लोगों को सुनाई देना शुरू कर देती है। और अक्सर औकात जो सा होता है, कैफ़ीन का ज़्यादा पी लेना, ठीक है। अब कैफ़ीन में, और आप लोग जब अक्सर औकात हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, गुस्से से किसी के साथ बोलते हैं, तो तब भी आप लोगों की हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, सुनाई यानी कि तेज़ देना स्टार्ट कर देती है। अब कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी, जो लोग अपना वेट रिड्यूस करने के लिए या ख़ुद को एक्टिव करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कॉफ़ी का यूज़, और मैंने देखा है कि पाकिस्तान, इंडिया में ऐसे ही ट्रेंड बना हुआ है कॉफ़ी पीने का। उनको पता भी नहीं है लोगों को कि कॉफ़ी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो पी रहे होते हैं। तो वो उसकी वजह से भी, ये कैफ़ीन का ज़्यादा पी लेने की वजह से भी आप लोगों को इसकी दिल की धड़कन का इशू हो सकता है। उसके अलावा चॉकलेट खा लेना, शुगर का इस्तेमाल, ठीक है, चॉकलेट ज़्यादा आप लोग खाएंगे तब ये चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे, कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे, इसका क्या कम्बिनेशन बन रहा है, ये हमारे अंदर जो मिनरल है हमारा मैग्नीशियम, उसको ये कम कर रही होती है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर रही होती है, उसे ख़त्म कर रही होती है। एक तो मैग्नीशियम हम लोगों को डाइट के थ्रू ही हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, नहीं हो पाता है, ठीक है। हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो सब कुछ चल रहा होता है, तो वो डाइट के थ्रू पूरा नहीं हो पाता। तो ऊपर से क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद उसकी कमी पैदा कर देती है जिस्म में। तो ये शुगर, चॉकलेट हो गया, ये उसकी वजह से भी ये आप लोगों को इशू हो सकता है। और थायराइड के जो पेशेंट हैं, ठीक है, थायराइड में क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, थायराइड हार्मोन जो उनसे होते हैं। तो अब जो हाइपो होता है, उसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसमें ये हार्मोन्स कम बन रहे होते हैं, स्लो होता है मेटाबॉलिज्म। और जो हाइपर होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ होता है। अब जिनको हाइपर होएगा थायराइड, उनकी भी दिल की धड़कन उन लोगों को सुनाई देगी, वो तेज़ होगी उन लोगों के दिल की धड़कन, ये भी एक वजह है जिनका हाइपर थायराइड है। उसके अलावा जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे होते हैं, हाइपो की या हाइपर की मेडिकेशन के ऊपर होते हैं, उन मेडिसिन की वजह से भी ये हार्ट बीट का इशू आता है। उसके अलावा जो स्ट्रेस की मेडिसिन खाते हैं, इवन के जो स्ट्रेस और इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उनकी मेडिसिन वो खा रहे होते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक मेडिसिन होती हैं और इनकी वजह से भी ये हार्ट बीट का इशू आता है। इवन के इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर आप लोग एक्सेसिव उसकी डोज लेंगे। तो आप इसलिए अपने स्ट्रेस को मेडिसिन के थ्रू मत करें, मेडिसिन बहुत नुकसानदेह होती हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं, डीप ब्रीथिंग को अपना हिस्सा बनाएं।
जाएं, उससे अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने इशू जानने की कोशिश करें। मकसद मेरा चैनल का यही है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हम लोग अपनी इतनी आसानी से हम लोग जो है ना अपने ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमारी कन्वर्ट हो जाती है, छोटी बीमारी जाके बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि इसको हम लोग इतनी आसानी से इसे सही कर सकते हैं। एक्सरसाइज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, तो आप लोग एक्सरसाइज को, अब मेरी वीडियोस एक्सरसाइज की भी पड़ी हुई हैं, अब आप लोग कोई एक वीडियो देखते हैं और उसको हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हम ये वाली वीडियो देख रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर की या लेमन वाटर की, वो हम ये कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला इशू तो हमारा ये वाला नहीं सॉल्व हो रहा, तो हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब होता है जब किसी को अपनाओ ना तो उसे पूरा उसके हो जाओ, ठीक है, उसे फॉलो करो। आप लोगों को ढूंढ मारना चाहिए कि ये इसने इस वीडियो में क्या बताया है, इस वीडियो में क्या बताना चाह रही है। ये पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है। इसके लिए आप लोगों को मेरी हर चीज़ को फॉलो करना होगा, मेरी एक्सरसाइजेज को भी, जो मेरी रूटीन में खाने पीने की सारी चीज़ें बता रही हूँ, और वो सारा ये अभी तो ये शुरुआत है, ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ मैंने आप लोगों को, और मेरी भी स्टडी, ये सब कुछ मेरा कंटिन्यू है, और ये जैसे जैसे और चेंजेस आते जाएंगे सारी चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड करती जाऊंगी। और ये अभी आप इतना समझ लें कि ये अभी सिर्फ स्टार्ट है, अभी एंड अभी पता नहीं कहाँ होना है। मेरी लाइफ के एंड तक मैं ये सारा अपना ये मिशन जारी रखूँगी, और इसमें ये लोगों को अवेयरनेस के लिए ये सारा कुछ बताती जाऊंगी और इसमें एडिशन करती जाऊंगी। अपना जो नॉलेज है अपने तक नहीं रखूंगी, मैं आप सब लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ, आप सबको नॉलेजेबल बनाना चाहती हूँ। तो इस वजह से प्लीज़ वीडियो को सुना करें, थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकाला करें। हॉस्पिटल्स में जाके लंबी लंबी लाइनें लगा के, डॉक्टर्स को भी तो पे कर सकते हैं ना आप लोग, और वहाँ पर लंबी लाइनें वहाँ पे भी लाखों रुपये भी खर्च करेंगे, फैमिली के मेम्बर्स भी साथ में जाएंगे और टाइम भी लगाएंगे, और फिर भी आप लोगों का वक्ती तौर पर होगा, अंदर दूसरे इश्यूज सारे चल रहे होंगे। तो आप लोग उसकी बजाय अपने थोड़ा सा टाइम दे के अवेयरनेस हासिल करें, ठीक है। तो अब जो सा है आप लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद जो आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इन चारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दिल की धड़कन तेज़ होने में, ठीक है। अब इसमें किस तरह से है आप लोगों को, अब पोटाशियम जब ज़्यादा हो जाता है जिस्म में, पोटाशियम सोडियम ना कम्बिनेशन के साथ चलते हैं, इन दोनों का, जिस तरह बैटरी में चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसी तरह हमारे जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट पूरे करने के लिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे जिस्म की बैटरी को, हमारे जिस्म भी एक बैटरी की तरह है, इसको वो चलाते हैं हमारे जिस्म को। ये ब्रेन फॉग, सुबह ख़वातीन उठती हैं उनको ब्रेन फॉग हुआ होता है कि हमें समझ नहीं आ रही है, थकी हुई होती हैं, मसल्स में जान ही नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, एक का पॉजिटिव चार्ज है, एक का नेगेटिव चार्ज है, हमको ये दोनों ही चाहिए, ठीक है। अब ये देख लें, ये समझ लें, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है। अब पोटाशियम ये है कि इससे डबल चाहिए होता है, ये सोडियम है, सोडियम से डबल हमें पोटाशियम चाहिए, 4700 चाहिए होता है, ये 2100 चाहिए होता है। अब पोटाशियम की ज़्यादती दो तरह से हो सकती है। अब वो दो तरह कौन से हैं, एक तो आप लोग, अच्छा, एक सोडियम को बहुत गलत समझा जाता है कि जी नमक, फीके खाने खा रहे होते हैं हम लोगों ने, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आप लोगों ने फीके खाने नहीं, नॉर्मल आप लोगों ने नमक वगैरह यूज़ करना है, नॉर्मल की तरफ आप लोगों ने जाना है। अब आप, और ये तभी जा पाएंगे जब आप समझ पाएंगे। अब आप लोगों को पोटाशियम की, मैं कहती हूँ, ज़्यादती की वजह से ये पल्पिटेशन का इशू होता है। अब ज़्यादती किस वजह से होगी, दो वजह से, या तो आप लोग सोडियम कम खा रहे हैं, सोडियम कम खाएंगे तो ये बैलेंस नीचे आ गया, पोटाशियम उतना ही ले रहे हैं लेकिन ज़्यादा हो गया क्योंकि सोडियम कम है। अब दूसरी रीज़न क्या है, आप लोग ये दोनों, एक रीज़न तो ये होगी आप सोडियम कम खा रहे हैं, दूसरी रीज़न क्या है पोटाशियम बढ़ने की, कि आप लोग पोटाशियम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा ले लिया, आप लोगों ने वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा ले लिए हैं, उसके अलावा खीरा, कद्दू, ये ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिए हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ कर लिए हैं, यखनी वगैरह में भी ये पाया जाता है। और जिन लोगों को पोटाशियम कम होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी, जो इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका भी इशू होता है कि उनमें पोटाशियम कम होता है, ठीक है। जो लोग थका हुआ फील करते हैं, जिनके मसल्स में पेन होती है, उनमें पोटाशियम कम है, ठीक है। अब इसकी जो ज़्यादती भी नहीं सही और कमी भी नहीं सही, दोनों को बैलेंस लेके चलना है हम लोगों ने। अब पोटाशियम की जिनके पल्पिटेशन अब जिनकी ज़्यादा है, अगर आप चॉकलेट भी नहीं खाते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, आप स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, उसके पीछे पोटाशियम की ज़्यादती हो सकती है। तो आप लोग, नमक की कमी हो सकती है, आप लोगों ने नमक को बढ़ाना है, ठीक है। इसी वजह से मॉर्निंग ड्रिंक में जो आप लोगों को ऐड किया हुआ है, आप लोग मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख लेंगे। जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर से स्टार्ट करें मेरे वीडियो से, उसमें मैंने पूरी डिटेल मॉर्निंग ड्रिंक की बताई हुई है कि किस तरह से आप लोगों ने बनाना है।
ठीक है। तो वो आपने अपने ये इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे सुबह इसी वजह से मैं पूरे करवाती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ये फिर दिल की धड़कन मेरे साथ चैनल पे फीमेल्स आई भी हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, और किनका पोटाशियम और किनका ज़्यादा होगा जो स्मूदीज पीती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जी डिटॉक्स करना है हमने अपनी बॉडी को, उन्होंने कहीं देखी वीडियो जो सी सोशल मीडिया पे देखी हैं तो वो शुरू हो गई हैं, वो फिर पूरा दिन ग्रीन लीफी वो पी रही होती हैं अपने डिटॉक्स करने के लिए, उससे पोटाशियम उनका बढ़ जाता है, ठीक है। उससे फिर चक्कर टाइप और ये वॉमिट टाइप इस तरह वाली चीज़ फील हो रही होती है। तो आप लोगों ने उन ग्रीन स्मूदीज़ की तरफ उसको डाइजेस्ट करना, हजम करना, एक इक्वल में सारी चीज़ें लेके चलनी है। और हम लोग, मैं बताऊंगी कि हम लोगों ने किस किस तरह से डिटॉक्सीफाई किया करना है अपनी बॉडी को, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, वो सब डिटेल हम लोग लेके चलेंगे। अब के लिए आप लोग ये समझना है कि किस वजह से पोटाशियम बढ़ने की वजह ये है और पोटाशियम किस वजह से बढ़ा है, ये होगी बात। उसके बाद मैंने बात की है कि मैग्नीशियम अच्छा, और जो हमारा सेल होता है ना, उस पोटाशियम, उस हमारा सेल है, ये सेल के अंदर होता है पोटाशियम, सोडियम बाहर होता है। जहाँ पे वो कहते हैं मशीनें लगी हुई हैं, हमारा सेल जो उनसे है, ये सेल है, तो वो खुलता है, पोटाशियम बाहर आता है, सोडियम अंदर जाता है, ये मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब ये मूवमेंट, अब सोडियम पोटाशियम की मिकदार बराबर होगी तो ये मशीन सही काम करेगी। उसके बाद इस मशीन को सही काम करने के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की हमें ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम सेल को रिलैक्स करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सोडियम यूज़ होता है, और जो रिलैक्सेशन के लिए मसल्स की हमेशा याद रखिएगा मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। जिनकी एक्सरसाइज के बाद जिनकी टांगों में पेन होती है, खलियाँ जिनको पड़ जाती हैं, उनमें भी वो सोडियम की भी कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पोटाशियम की कमी हो जाती है, वो उसकी वजह से वो सारा हो रहा होता है। और जो दिल के मसल्स होते हैं, वहाँ पर भी जो दिल के सेल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी उसको भी रिलैक्स करने के लिए जो दिल को मैग्नीशियम चाहिए होता है। वहाँ पर रिलैक्स होएगा, उसकी जो आर्टरीज होती हैं वो रिलैक्स होएंगी, तो वहाँ से जो ब्लड है वो इजीली फ्लो कर सकेगा, ठीक है। वो क्या होता है, गलत डाइट की वजह से वो पहले ही अकड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर अंदर कट लगे हुए होते हैं आर्टरीज में, शरियानों में दिल की, तो वो अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी होती है, तो वो मसल बिल्कुल यूँ अकड़ाव में होते हैं। तो जब वो अकड़ाव में होंगे तो ब्लड को गुजरने में, फिर फ्लो में भी मुश्किल हो रही होती है, तो वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल मैग्नीशियम वहाँ पे करता है, ठीक है। मैग्नीशियम आप लोग जो मुनासिब मिकदार में लेंगे, 300 से 400 मिलीग्राम हम लोगों को चाहिए होता है डेली। तो वो आप लोगों ने जब उसको पूरा करेंगे तो एक तो आप लोगों के सोडियम और पोटाशियम के लिए भी वो देखें। अब यहाँ पे भी ये चारों मिल के काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये चारों ने मिल के काम करना है। अब मैग्नीशियम इन दोनों के लिए भी, सोडियम और पोटाशियम के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है, हमारे मसल्स को मूवमेंट के लिए भी। उसके बाद दिल की आर्टरीज में के लिए भी काम कर रहा है, उसको रिलैक्स कराने के लिए भी। जिनकी स्लीप अच्छी नहीं है उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने एक मैग्नीशियम जोन सा है उसको सीधा करेंगे ना, तो आप लोगों के कितने इशू सॉल्व हो जाएंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आप लोग अपना मैग्नीशियम लेवल अच्छा करें, उससे भी मसल्स रिलैक्स होंगे, आंतें रिलैक्स होंगी, तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। तो उसके अलावा ये पल्पिटेशन में भी मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आ जाती है उसकी कैल्शियम की। अब कैल्शियम धड़ाधड़ वो लोग कर रहे होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, दूध पी रहे होते हैं, खुराक के थ्रू ले रहे होते हैं। तो जब कैल्शियम को नहीं पता होता कि उसने जाके कहाँ डिपॉजिट होना है, कहाँ उसने जाना है, वो खून में हमारे फिर रहा होता है। और मैग्नीशियम का किसी टेस्ट में नहीं आता। मैग्नीशियम हमारे सेल्स में होता है, 99% हमारे सेल्स में होता है मैग्नीशियम, और ओनली 1% हमारे ब्लड में होता है। तो अगर आप लोग टेस्ट करवाएंगे मैग्नीशियम के लिए, मैंने कहा है मैग्नीशियम ज़रूरी है, तो अब सब लोग टेस्टों की तरफ मत भाग जाइएगा। टेस्ट कराएंगे तो ब्लड में आपको उसकी पोजीशन सही नहीं पता चलेगी, क्योंकि ब्लड में होता ही कितना है, 1% होता है, बाकी 99% हमारे सेल्स में पाया जाता है। तो आप लोगों ने अब हमारे मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके लिए टेस्टों की तरफ नहीं भागना, अपनी डाइट की तरफ भागना। मैग्नीशियम नट्स वगैरह में होता है, सीड्स में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। अब आप लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अब स्मूदीज़ की तरफ इतना नहीं आप लोगों ने भागना, क्योंकि मैदे आप लोगों के अभी ख़राब है। जिनके स्टमक, स्मूदीज़ क्या करती हैं, अल्कलाइन करती हैं ये बॉडी को। वो अब जिनके मैदा नहीं काम कर रहा है, पहले ही एसिडिटी वहाँ पे कम है, तो फिर मैदा भी अल्कलाइन हो जाता है, वो मज़ीद इशू कर रहा होता है। तो आप लोग उसकी चटनी ग्रीन आप लोग बना लें, धनिए की, पुदीने की, वो चटनी को आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं मुनासिब मिकदार में।
उसके बाद हम बात हो रही है कि हम लोगों का कैल्शियम जो है वो उसे नहीं पता है कि उसने किधर जाना है। वो ब्लड में जब आ जाता है ना, हमारे कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों ने अब उसका अकेले का कम्बिनेशन ही वहाँ पे विटामिन D3 आ जाता है, ठीक है। अब ब्लड में आ गया कैल्शियम, एक तो आर्टरीज में भी जाके वो एक अलग इशू है, आर्टरीज में भी जाके वो जमा हो जाता है, उसे नहीं पता होता है कि कहाँ जाना है, तो वो आर्टरीज में जाता है, ब्लड में होता है, किडनी में होता है, स्टोन बना देता है जाके। और इसी वजह से कैल्शियम का मैं कहती हूँ कि उसके सप्लीमेंट्स कभी भी नहीं लें। मेरे से ये बार बार नीचे पूछा जा रहा होता है कि हम कैल्शियम के लिए कैल्शियम के लिए आप लोगों ने बिल्कुल कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। सप्लीमेंट सिर्फ आप लोगों ने विटामिन D3 लेना है, जो फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे। विटामिन D3 की डोज का वीडियो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा विटामिन आपने कितनी क्वांटिटी में आप लोगों ने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर कैल्शियम अब ज़्यादा हो गया है, तो कैल्शियम को अब निकालना किस तरह से हम लोगों ने। अब कैल्शियम हम लोगों को चाहिए भी होता है हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर, और हमारी खुराक के थ्रू इतना ज़्यादा हम लोग नहीं ले पाते कि वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाए। ज़्यादा मकदार में इस वजह से हो जाता है कि उसका यूज़ हड्डियों दांतों में तो जाता नहीं है, जाके वो आर्टरीज में, खून में, इन जगहों पर चला जाता है। तो इसके लिए आप विटामिन D3 लेंगे ना, विटामिन D3 उसको बताएगा कि तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है। और उसके साथ विटामिन K2 उसको ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, उसे वहाँ से निकालेगा ब्लड में से, और वहाँ ले जाके हमारी हड्डियों तक, दांतों तक जो विटामिन D उसे बताएगा कि यहाँ ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे उसे लेके जाएगा। तो विटामिन K2 भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को 2 अंडे मैं कह रही होती हैं हम लोग। एक तो ये सोशल मीडिया पे ओट के जो उनसे नाश्ते ये बताए जा रहे होते हैं, आप ये कार्ब्स हैं, इससे आप लोगों का ना लिवर ठीक होना है, ना थायराइड ठीक होना है, ये इशू आप लोगों के ठीक नहीं होने हैं। आप लोगों को उसके लिए अंडे ही खाने पड़ेंगे, 2 एग्स, ठीक है, आप लोगों ने लेने हैं। तो उसमें आपका विटामिन K2 भी पूरा हो जाना है। वो अंडे तो मैं खिला रही हूँ आप लोगों के लिवर को ठीक करने के लिए, साथ में आप लोगों का ये भी फ़ायदा हो जाना है, ठीक है। उसमें कोलिन पाया जाता है जो कि हमारे जिगर के लिए वो ज़रूरी है। वो एक लहदा मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता दूंगी, और एग्स वाला वीडियो भी देख लेंगे, उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों को विटामिन K2 अपने अंडों से पूरा करना है। अब विटामिन K2 किस लिए ज़रूरी है, अब देखें यहाँ पर किस तरह कम्बिनेशन इस कड़ी से कड़ी यहाँ पे मिल रही है कि आप लोगों को मिनरल्स आपस में मिलके काम कर रहे हैं, साथ में प्लस विटामिन्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ये अंदर मशीन पूरा काम सही तरह से वो करेगी। अब इसके लिए आप मेडिसिन का किस तरह से, अब आप लोगों को अब क्या पता आपको विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो, क्या पता आपको विटामिन K2 डेफिशिएंसी हो, तो क्या पता आपको किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो, तो आप लोगों को मेडिसिन किस चीज़ की आप लोग लेंगे कि जी मेरा दिल की धड़कन तेज़ है। अब इनमें से आप लोगों ने खुद जज करना सीखें। आप लोग सबसे बड़े डॉक्टर आप लोग खुद हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने और पानी को भी ज़्यादा, पानी भी जो सा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने नहीं पीना है, 2 से 3 लीटर पूरे दिन में पीना है, ठीक है। हाइड्रेट होना चाहिए, 2 से 3 लीटर आप लोगों ने पीना है, लेकिन उसको एकदम से ग्लास भर भर के नहीं पीना है। उसकी वजह से भी वो जाके हार्ट पे भी प्रेशर डालता है और हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे भी प्रेशर जाके डालता है। तो आप लोगों ने उसे सिप बाय सिप पीना सीखें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, पूरा दिन आप लोग उसे यूज़ करेंगे। जो सुबह मॉर्निंग ड्रिंक मैंने 2 ग्लास का पिलाती हूँ आप लोगों को हाइड्रेट करने के लिए, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने के लिए, वो मैं क्या कहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग सिप सिप करके पिएं और 2-3 घंटों में उस पानी को ख़त्म करें। अगर उठे हैं आप लोग 5 बजे उठे हैं नमाज के लिए, तो आप लोग नमाज के बाद पहले अपना वो ड्रिंक बनाएं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप लोग पीते जाएं, जब तक आप लोगों ने अपना नाश्ता नहीं करना होगा 9 बजे 10 बजे, तब तक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके वो पानी अपना फिनिश करेंगे, एकदम नहीं पी लेना, ठीक है। तो अब 2 से 3 लीटर पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में आप लोगों ने पीना है। तो अब ये देखें कि अब आप लोगों को खुद जज करना है कि अच्छा हम लोगों को इसकी सोडियम की कमी की हम सोडियम कम ले रहे हैं, नमक कम ले रहे हैं, हमारा पोटाशियम बढ़ गया होगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद समझ के इन चीज़ों को वो लेके चलना है। तो आप लोगों ने उसके लिए नट्स ले लेने, विटामिन D3 आप लोगों ने ले लेना है, सप्लीमेंट लेना है, वो आप लोगों ने सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना है और वो आप लोगों ने थ्रू पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने लेना है। मुझसे पूछ रहे होते हैं हम कितना अर्सा यूज़ करेंगे, डोज कितनी होनी चाहिए, वो वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा। ये आप लोगों ने सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना है और ये पूरी ज़िंदगी हम लोगों को लेना है, क्योंकि हमारा डाइट के थ्रू विटामिन D3 पूरा नहीं हो पाता है। ये हो गई बात। अब विटामिन K2 मैं कहती हूँ ये हार्ट बीट के लिए चाहिए, वो मैं आप लोगों को 2 अंडे जो खिलाती हूँ उसमें आपका विटामिन K2 पूरा हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के लिए नट्स सीड्स आप लोगों को मैंने ऐड करवाए हुए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर अगर आएंगे तो उससे भी
आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो ऐड करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे मैं सुबह करवाती हूँ आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को कहती हूँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग यूज़ करें, चटनियों का यूज़ करें। तो ये अब देख लें, आपके दिल की धड़कन का काम खुद ब खुद मेरे साथ मेरी लाइफस्टाइल में आके आपका खुद ब खुद दिल की धड़कन ठीक होगी कि नहीं होगी। सारी चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे शेयर करें। बहुत से लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि हॉस्पिटल्स में भाग रहे होते हैं कि हमें हार्ट का इशू हो गया। ये अपनी चीज़ों को पूरा करें और इसे समझ के चलें। अपने बच्चों को भी देखें, ठीक है। बच्चियों को, छोटी छोटी को मैंने देखा है, उनके दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसकी वजह भी यही होती है डाइजेशन। इसकी एक बड़ी वजह डाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। आप लोगों को फूड एलर्जी है, जैसे कि पीनट है, पीनट जो सी है वो डाइजेस्ट नहीं कुछ लोगों को हो पाती है। ग्लूटन नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, गंदम में जो पाया जाता है प्रोटीन, उसे ग्लूटन कहते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से भी उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो उनकी डाइजेशन भी इशू ये इसकी हार्ट बीट के तेज़ होने का बन सकती है, ठीक है। तो ये सारे इशू अपने सॉल्व करें और मेरे साथ चैनल पर आप लोगों ने फॉलो करना है, तो सारी वीडियोज़ को फॉलो करें और तब आप लोगों के सारे इशू सॉल्व होंगे। किसी एक वीडियो को लेके उसको थोड़ा सा अप्लाई करने लेने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अपना लाइफस्टाइल, होल लाइफस्टाइल अपना चेंज करें। अल्लाह हाफ़िज़।